वेलकम वेलकम बैक कैप्रिकॉन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो देखते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। सो आपका नंबर 33 आपकी एज हो सकती है, 44 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या 8 आपका लाइफ पाथ, 6 आपका लाइफ पाथ। आपके बर्थडे का टोटल कर लीजिए तो आपका लाइफ पाथ मिल जाएगा। ओके, ये नॉर्मली आपके बर्थडेज हो सकते हैं या एज हो सकता है जिस टाइम पीरियड में आप अभी देख रहे हो। ओके, सो 9th हाउस इन सोलर एक्लिप्स, तो डेफिनेटली रेवोल्यूशन, चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में। ओके, आपके फेथ से जुड़े हुए जो भी आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ऑल टुगेदर वो चेंज हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। सम ऑफ यू विल बी एंटरिंग इनटू पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों में एक रेवोल्यूशन, चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। एक डिफरेंट पाथ पे आप जाने वाले हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, इन दोनों का कॉम्बो ये बताता है कि आपकी नॉलेज में एक्सपेंशन होगा। अगर आप कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो एक्सपैंड करने के लिए एक एलिवेटेड MBA हो गया या फिर MCOM हो गया, एक नेक्स्ट लेवल पे आप आने वाले हो। कुछ ना कुछ ज्वाइन करोगे जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। इस कुड बी वास्तु एज वेल। ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है तो मैंने आपको बताया, आप मैसेज आप सीखना चाहते हो तो वास्तु आप सीख सकते हो कहीं ना कहीं। ओके, अपॉर्चुनिटीज आपके लैप में गिरने वाली है अप्रैल मंथ में। स्पिरिचुअल पाथ है ये आपका, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा। एंड आपका डीप पर्पस इस मंथ आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है बेसिकली। ओके, कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनको करना क्या है। समवेयर और दी अदर आपको अपना जर्नी पता चल जाएगा कहीं ना। आपका जो लाइफ पर्पस का एक सेंस है वो आपके अंदर आ जाएगा। न्यू फिलॉसफी या फिर फिलॉसफिकल कुछ भी, एनीथिंग आप डिग्री करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे इस महीने, या फिर फिलॉसफी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ट्रैवल एंड एक्सपेंशन इस महीने आपके लिए 100% है। यहाँ पे वही दिख रहा है, डिस्टेंट ट्रैवल हो सकता है। ये रेवोल्यूशन बिकॉज एरीज में पड़ा हुआ है ना, अभी 7 जितने भी सनसाइंस है वो सारे के सारे एरीज में हैं अभी। दैट इज वाई यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ट्रैवल करने, डिस्टेंट ट्रैवल, आउट ऑफ द कंट्री जाने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। डिफरेंट कल्चर के बारे में इंटरेक्शंस कर सकते हो, वहाँ पे जाके उन लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बात करना, डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करना, या फिर एनीथिंग विच इज फीजिबल फॉर यू, वो होने वाला है। और यहाँ पे मूविंग अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, वो भी अप्रैल में होएगा, 100% होएगा। ओके, ये अपॉर्चुनिटी आपके लैब में आके गिरेगी और यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड एंड you'll be very happy. Maybe lot of people will try to close that out, but वो होगा नहीं, क्योंकि अभी ऑल टुगेदर एरीज एक रेड प्लैनेट है, एक बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट है, तो वो पुश करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके, इस एक्लिप्स में दैट्स व्हाट। ये अनकंफर्टेबल एक्लिप्स आपके ओल्ड बिलीफ को तोड़ेगा, पुरानी सोच, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम को हटा के आपको एक मेंटोर भी दे सकता है जिसके साथ आप डील कर सकते हो। ओके, एंड वो मैं बता दूंगी कौन से सनसाइंस हो सकते हैं। आपका मेंटोर, आपका टीचर आपकी ज़िंदगी में आने वाले, जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ को एलिवेट करने के लिए एंड न्यू लाइफ डायरेक्शन की तरफ। आपका ज़िंदगी का डायरेक्शन ये नहीं है जो आप अभी कर रहे हो, आप ओल्ड लाइफ को कट ऑफ करके न्यू लाइफ डायरेक्शन की तरफ जाने वाले हो। दैट्स व्हाट। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एरिस, लियो, सैज, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ और लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस के साथ आप इस महीने हेवी डीलिंग कर सकते हो। ओके, कि प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जैसे मैंने बोला, फॉरेन ट्रैवल, गोइंग आउट ऑफ द कंट्रीज, सेटलिंग देयर, स्टेइंग देयर, डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आपका कोई डिसीजन आप बना नहीं पा रहे थे, आपका PR पेंडिंग है, आपका इमिग्रेशन पेंडिंग है, तो सारी चीज़ें होने लगेंगी अब। सडनली यू विल बी लीविंग दिस प्लेस, जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है वहाँ से आप निकलने वाले हो, या ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड आपके ऑफिशियल चीज़ों में आप प्लान करके चीज़ें करेंगे, राइट डाउन करेंगे तो बहुत बेटर होगा आपका। आप जहाँ पे भी जाएंगे यू विल एलिवेट। ओके, यू विल बी लाइक गेटिंग एवरीथिंग। दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, सडनली ये हो जाएगा और सडनली यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी कि मुझे ये जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक इंडिसीजन रह सकता है, बट आपको ये डिसीजन बनाना ही पड़ेगा इस महीने। ओके, इट्स कमिंग एज फास्ट एज यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, आपके हेल्थ की बात करें तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। मुझे ऐसा 1 ईयर तक कोई भी इश्यूज नहीं दिख रहा है। ऑल टुगेदर आपको पानी बहुत इनटेक करना है, बस यही एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रेगनेंसी आने वाला है कुछ लोगों का, तो बहुत जल्दी आ सकता है ऑल टुगेदर। सो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उसके अलावा यू आर मोर फर्टाइल दिस मंथ, एंड कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स के साथ आपका जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था वो ठीक हो सकता है ऑल टुगेदर। ओके, ये दिख रहा है।
आपके सनसाइन के साथ डील कर सकते हो लव लाइफ में। तो 4 ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान थोड़ा सिक हो सकता है, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, आपकी हो सकती है, दोनों आर लाइक प्रेइंग फॉर ईच अदर, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो इस सनसाइन के साथ आप डील कर सकते हो एंड आपको ओवरलोड नहीं लेना है इस महीने, रिलैक्स होके रहिए तो सारी चीज़ें आपके अलाइन हो जाएंगी। दैट्स व्हाट आई कैन सी दैट। आप काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज थे, बोथ ऑफ यू कुड बी लाइक यू नो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट इट इज़ लाइक अब आप ठीक होने वाले हो। ओके, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यू विल बी लाइक अप्रैल से आपको चेंजेस दिखेगा कहीं ना कहीं। यू बोथ विल बी इन रिलैक्स मोड। ओके, आपके पुराने कुछ साथ मेमोरीज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपने बहुत मेमोरीज बनाए हो, एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, यू बोथ आर लाइक एक दूसरे को सपोर्ट करते हो बहुत ज़्यादा। ओके, ये सारी चीज़ें, और आप दोनों ने ही सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स को कि आपको पता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, जो भी आपका काउंटर पार्ट है कोई भी हो सकता है। साइंस मैंने आपको बता दिए एंड सरप्राइजिंगली आपका सडन एंगेजमेंट होने वाला है। ये आपके लिए भी शॉकिंग न्यूज़ होगा, बहुत सारे लोगों के लिए भी शॉकिंग न्यूज़ होगा। दे विल बी लाइक सरप्राइज्ड, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को एंड डेफिनेटली आपको फेथ है अपने भगवान जी पे, तो ये इसीलिए आने वाला है आपकी तरफ। ओके, आपको एम्ब्रेस करना है हर मोमेंट को इस महीने। ओके, यू हैव टू एम्ब्रेस। यहाँ पे बहुत सारे यू नो फायरफ्लाइज हैं, तो फायरफ्लाइज एक गुड ओमेन होता है। ये जो पक्षी होती है ये भी एक गुड ओमेन है कि ज़िंदगी में अब बेटरमेंट होने वाला है। अब आपकी 7.5 ख़त्म है, सैजिटेरियस में नहीं है, जेमिनाई में नहीं है, तो ये सारे सनसाइंस 7.5 से बचे हुए हैं। बाकी सब सनसाइन के 7.5 चलेंगे जून 2027 तक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है। तो एनी विच वेज यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस, किसी लेक के आसपास भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई एक इंसान है जो आपको बहुत डिज़ायर करता है, आप उनको करते हो, तो यू आर डेफिनेटली एटर्नली कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड ईरोज आ गया ना यहाँ पे, सो मे बी इस महीने आपके डिज़ायर्स आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आप एक लव लाइफ, एक एंगेजमेंट, मैरिज देख रहे हैं, वो ये इंसान पूरा कर सकते हैं। ओके, जो भी हो गई है। मॉरिगन ब्लेसिंग पीस आफ्टर, आपने बहुत बैटल्स देखे हैं। अराउंड 46 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यू आर लाइक गोइंग थ्रू हेक एंड बैक, 7.5 के 7 साल आपने बहुत कुछ झेला है। रेवेंस, इस टाइम में आपका त्राटक और थर्ड आई खुला होगा एंड बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। हेल्थ वाइज आप बहुत डाउन गए होंगे, आपके फाइनेंसेस ज़ीरो हो गए होंगे। ऑल टुगेदर यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। कहीं ना कहीं सैटर्न है ना, तो वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। आप सैटर्न को रूल करते हो, तो डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ जो जुड़ रहा है उसको भी डिसिप्लिन में रहना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ आ जाए, वो अपनी मनमानी करते रहे, नहीं। बोथ ऑफ यू शुड बी लाइक डिसिप्लिन हो सकते हो। बेसिकली आप जो बोलते हो वो सुनते हैं, वो जो बोलते हैं आप उसको समझते हो। ऐसा ही एक इंसान आपकी तरफ आना चाहिए जो आपको भी एलिवेट कर सके, आप भी उनको एलिवेट कर सको, स्पिरिचुअली भी, जनरली भी हो। आपके बैटल्स अप्रैल में ख़त्म होने वाले हैं और आपने जितना भी बैटल सहा है अब वो पीस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको शांति मिलेगी कहीं ना। कुछ लोगों के लिए आपके बाल आपने कलर कराए हो, मूव कलर कराए हो, ओनली फॉर फ्यू। सी अगेन, डिसिप्लिन आपका कार्ड है, तो डिसिप्लिन में आपको रहना है। यहाँ पे डिसिप्लिन से ही आपका बेटरमेंट हो सकता है अप्रैल महीने में। ओके, आप एकम्प्लिश कर सकते हो अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो। ओके, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, घूमिए फिरिए, जानिए अपने आप को, हु यू आर। ओके, ज़्यादा अवेयरनेस की बात नहीं कर रही, जितना हो सके उतना अवेयर रहिए और उसको अपने मन में रखिए। ज़रूरी नहीं सबको बताना कि आप भी अवेयर हो जाओ, नो। ओके, अपनी अपनी जर्नी है सबकी, उनका अपना जर्नी, आपका अपना जर्नी। तो आप बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले हो इस महीने। आउल आ गया 27, कोई नंबर, एज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपका एज हो सकता है। आउल है तो आप एक विजडम लवर हो, तो आपको बहुत विजडम मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मैजिक्स आने वाले हैं, डार्कर प्लेसेस से आप निकलने वाले, आपका थर्ड आई ओपन होने वाला है फॉर सम ऑफ यू। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, जस्ट वेट। सी आपका 11 लाइफ पाथ हो सकता है। 11 यहाँ पे लिखा हो तो मैंने बता दिया। 11 आप दोनों का ही लाइफ पाथ हो सकता है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, हायर लेवल सोलमेट्स हो सकते हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये सारा नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहीं ना कहीं गंगा, तो आप गंगा स्नान कर सकते हो। आउट ऑफ द कंट्री है तो कोई इश्यूज़ नहीं है। आप अपने सर पे थोड़ा सा गंगा जल स्नान कर सकते, गंगा जल से स्नान कर सकते हो या फिर गंगा जल छिड़क सकते हो अपने सर पे। और आप इंडिया में तो डेफिनेटली आप गंगा जी जाके नहा सकते हैं, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। एंड आपकी प्यूरिफिकेशन होने वाली है इस महीने। एंड गंगा जी को आप जब भी वहाँ से गुजरे तो हाथ जोड़िए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थ्रू आउट योर लाइफ या वैसे जनरली आपको गंगा जी को
प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो शिव जी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप शिव जी के आराधक हो सकते हो, तो शिव जी को बुलाना आपके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है कहीं ना कहीं। ओके, उसके अलावा आपके रेमेडीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्लैक डॉग्स को फीड कराना सैटरडे को आपको बहुत ज़रूरी है। उड़द दाल ब्लैक कलर की, वो भी आप नीडी लोगों को, ऑयल भी आप दान कर सकते हो, सैटरडे के दिन ही ये आपको करना है। ओके, राहु केतु को थोड़ा सा अभी आपको पता चल रहा होगा, केतु राहु आपके बहुत ज़्यादा आपके रनिंग थॉट्स को बढ़ा रहा होगा, तो आपको एक स्मॉल स्क्वायर पीस सिल्वर का अपने बैग में रखना ही रखना है, उससे आपको शांति मिलेगी थोड़ी। ओके, इम्पैक्ट आपका राहु का 2nd हाउस में पड़ा हुआ है और केतु आपका 8th हाउस में पड़ा हुआ है, तो उसको शांत करने के लिए ये आप काम कर सकते हैं। अवॉइड ईटिंग सॉर फूड, ब्रेड्स, पुरानी चीज़ें, ये सब आप कैप्रिकॉन को अवॉइड करना है, वो ये सब नहीं खा सकते, उनको डिसिप्लिन में रहना है। आप शनि की राशि हैं तो आपको अच्छा खाना खाना है। ओके, रागी से बने हुए अमरंथ की रोटी या फिर एनीथिंग लाइक जो आपके हेल्थ को बेटरमेंट की तरफ ले जाए, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। ओके, पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ रखना है, फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करनी है, इमोरल बिहेवियर किसी के साथ नहीं करना है। ये सब बेवकूफ़ियाँ आप ऑलरेडी बहुत कर चुके हो, आपने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया होगा, बट वो आप अनजाने में कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 7.5 तो चल ही रहा था, एंड उसके अलावा भी 7.5 के बाद भी एक फेस आता है जहाँ पे 7.5 रहती है आपकी हल्की फुल्की, 0.5 ईयर्स और रहती है वो, ठीक है। तो उसमें आप अभी चल रहे होंगे, तो आपने बहुत सारा उल्टे पुल्टी हरकतें करी होंगी, वो सब आपको इमोरल बिहेवियर से बचना है। ओके, येलो कलर का कोई मिठाई हो, फ्लावर्स हो, वो आपको लॉर्ड हनुमान को ज़रूर देना है। ट्यूसडे को आप जाके दे सकते हैं, थर्सडे को भी आप समर्पित कर सकते हैं उनको, वो आपके लिए बहुत बेटरमेंट, आपके करियर में ग्रोथ लाएगा, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाएगा कहीं ना कहीं। नीडी लोगों को आपको मदद करना है जितना भी हो सके, जितना आपसे बन पड़ता है, ज़रूरी नहीं है आप नहीं कर सकते, जो आपसे बन पड़ता है, जितना आपका, जैसे 10 रुपए है या फिर कुछ भी, एनीथिंग हेल्प करिए। आपके नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ पे आपके कर्मा बहुत बंधे हुए हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव कार्मिक लोग जो आपको बेटरमेंट की तरफ नहीं ले जा रहे, या फिर नेगेटिविटी, आप खुद के अंदर ही बहुत नेगेटिविटी, उसको हटाने के लिए, फॉर्चून लाने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करना है नीडी लोगों को, जितना आपसे मन पड़े वो आप कर दीजिए। चाहे वो आप खाना खिला रहे हो किसी को, चाहे वो आप किसी को हेल्प कर रहे हो, चाहे आपकी किसी की स्कूल की फीस भर दी, चाहे आपने हॉस्पिटल में किसी की हेल्प कर दी, चाहे आपने किसी के साथ एक अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लिए, उनको ईज कर दिया, उनको काम एंड कंपोज फील कराया, आपने उनकी सारी बातें सुनी, आपने उनको समझाया, उनके बेटरमेंट के लिए, बेहतरीन के लिए आपने कुछ किया, ये सारी चीज़ें करिए। ओके, इमोरल चीज़ों से दूर रहिए, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो वहाँ पे वापस मत जाइए, डोंट गो बैक टू दैट थॉट्स। ओके, 11 आपका लाइफ पाथ है, 11, 22, 33, ये सब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्विन फ्लेम्स हैं, तो इनके साथ आप डील कर सकते हो। वो नहीं तो आप 11 के साथ डील कर सकते हो, 2 के साथ, 1 के साथ, ये सारी 10 के साथ, ये सब डील कर सकते हो। ओके, सो वेरी वेरी नाइस रीडिंग, आई hope this has resonated with you. If resonated, please like, share, and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same through email or phone number. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.